लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में अभी हुआ, जिसमें कई एजेंडों पे सर्वसहमति से लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए हामी भरा। पहला एजेंडा हमारा है, हम पसमानदा समाज से आते हैं। इससे पहले हम लोग पूरे बिहार में अंसारी महापंचायत के नाम से सामाजिक संगठन चला रहे थे। इस संगठन के माध्यम से पूरे बिहार के अंसारी कम्युनिटी को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी हम लगातार दौरा करते रहे। 3 अक्टूबर को हमारा मीटिंग लखनऊ में होना है, परसों होना है। हमारा एजेंडा है कि जो पसमानदा समाज को वोट बैंक के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा देश स्तर पर नहीं है। हम अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार से अंसारी कम्युनिटी का 243 विधानसभा की सीट पर एक विधायक हमारा नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है बिहार में, एक एमएलसी हमारा नहीं है। 40 लोकसभा में टिकट बांटा जाता है, एक भी टिकट अंसारी कम्युनिटी को नहीं दिया जाता है। 16 राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लोगों को मेंबर नहीं बनाता है। जबकि आबादी की बात करेंगे तो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अंसारी कम्युनिटी का है। 11% इकलौता वोट अंसारी समाज का है। हम जहां चाहेंगे वहां सरकार बनेगा। अभी हम लोग जब दिल्ली आ रहे थे तो लोगों ने कहा, वसीम साहब अभी दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा कार्यक्रम बिहार में ही रखें। हमने कहा संसद तो बिहार में नहीं आ सकता ना, संसद में लोगों को पहुंचाना है तो उसके लिए दिल्ली जाना होगा। उसी मकसद के तहत अपने लोगों को बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, बॉम्बे से, गोवा से, मणिपुर से, कई एक राज्य से आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में लोग शामिल हुए और निर्णय लिया गया कि आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसमें पसमानदा समाज उसी को वोट करेगा जो पसमानदा की बात करेगा। पसमानदा की बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं होगा। हमारा बरसों से जो मसला है, तत्कालीन नेहरू जी की सरकार 1950 में ही पसमानदा समाज का आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा करके हमारे हक को छीन लिए। आज पहला ऐसा देश है हिंदुस्तान जिसके संविधान में एक तरफ हमको आज़ादी दिया जाता है आर्टिकल 15 के तहत कि इस देश में किसी भी नागरिक के साथ कोई धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उसी संविधान का आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुसलमानों को और ईसाइयों को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि अभी EWS का रिजर्वेशन दिया गया, इसमें किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। जो भी गरीब कमज़ोर लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, सभी को, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। इसी तरह OBC का जो रिजर्वेशन है उसमें भी किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों में EBC भी है, वहाँ भी किसी भी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इसी तरह ST का जो रिजर्वेशन है, ST के रिजर्वेशन में भी कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। लेकिन SC का जो रिजर्वेशन है उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है कि SC का रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो हिंदू होगा। उसके बाद 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ, सिख लोगों को शामिल किया गया। 1990 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ, बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल किया गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को और ईसाइयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आज हमारा एजेंडा पास हुआ है। पूरे देश में लोकप्रिय समता पार्टी आर्टिकल 341 में लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने को लेकर आंदोलन करेगा। सर, आपने कहा कि 40 सीटों को चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ आप लोग लड़िएगा, इंडिया के साथ या NDA के साथ? देखिए, अभी तो हम लोग अपनी ताकत को एकजुट कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली जैसे जगहों पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है। जब तक हमारा समाज यूनाइट नहीं होगा, कोई इंडिया और NDA पूछने वाला आपको नहीं है। इंडिया के लोग और NDA के लोग सिर्फ मुसलमानों और पसमानदा के वोट को सिर्फ इस्तेमाल करता है, अधिकार को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा मानना है, हमारे लोगों की बैठक में बात तय हो चुकी है कि 24 के चुनाव में पसमानदा समाज उसी के साथ रहेगा जो पसमानदा की बात करेगा, जो पसमानदा को उचित रिप्रेजेंटेशन देने की बात करेगा। 341 के अलावा और क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा दूसरा है कि बिहार में कई लोग हैं जो देश स्तर पे बहुत बड़ा काम किए हैं, आज तक उनको राष्ट्रपति भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया गया है। तो हमारा मांग है, महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब, अति पिछड़ों के नेता मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार केसरी स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी और दलितों के मसीहा नेता रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। एक हमारा डिमांड और है कि देश स्तर पर आज युवा दर दर भटक रहा है,
बेरोजगारी की बात सब करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सब लोग नारा देते हैं, लेकिन जो भी सरकार बनता है उस पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए युवाओं के लिए एक देश स्तर पर युवा आयोग होना चाहिए, ताकि युवा भी अपनी समस्याओं को वहाँ रख सके। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक युवा आयोग का गठन होना चाहिए। एक एजेंडा हमारा और है कि अभी आपने देश भर में देखा कि अग्निवीर को इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन उनका क्या होगा, रिटायरमेंट का ना कोई प्लान है ना कुछ है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि उनके लिए उचित पेंशन का व्यवस्था किया जाए, ताकि जो लोग आज भर्ती हो रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल के बाद बेरोजगार सड़क पर ना घूम सके, उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये हमारा मांग है। सर, लेकिन मुसलमानों की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कही जाती है, आप भी हैं, तो उनको तो भाजपा के बी टीम कहा जाएगा, आप किसके टीम है? देखिए, बी टीम सी टीम तो चलता रहेगा, राजनीति में जो भी अपने अधिकार की बात करेगा। मुसलमान ही तो कहते हैं आप लोग, टीम है आप लोग। देखिए, हमारा मानना बिल्कुल इसमें एक तरफा का बात है। हमारे अधिकार की जो बात करेगा, हमने कहाँ कह रहे हैं इंडिया बात करे हमारी, आप भी टीम कह रहे हैं इंडिया हमारी बात करें। इंडिया इतना बड़ा गठबंधन पूरे देश भर में बनाया गया, राहुल गांधी जी हैं, बड़े बड़े केजरीवाल जी हैं, आपको उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी बंगाल से हैं, बिहार से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी हैं, ठीक है। एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल से उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। आपने ओवैसी साहब को नहीं शामिल कराया, आपने वसीम नईर अंसारी को नहीं शामिल कराया, आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं शामिल कराया, आपने पीस पार्टी को शामिल नहीं कराया, तो इंडिया का जो गठबंधन है ये ठग गठबंधन है मुसलमानों पसमानदा के समाज के साथ। इससे कभी तालमेल नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में मुस्लिम पार्टियों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए, आज के दौर में दोनों पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति करती है। एक कॉमनल लाइन पे बड़ी मजबूती से राजनीति करती है, तो दूसरे हार्डकोर, पहला जो है हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है। दोनों को आइडेंटिटी पर राजनीति होना चाहिए। अगर आप सेकुलरिज्म पर राजनीति करते हैं तो मुसलमानों को भी साथ आपको रखना होगा, लेकिन आप चाहेंगे सेकुलरिज्म की राजनीति भी हो और मुसलमान भी हमारे साथ नहीं रहे, तो मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। आने वाले दिनों में इसका मजा चखना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने पहले कहा इस बार के चुनाव में सिर्फ बात करने से नहीं होगा। आप अगर उचित अधिकार देंगे, अगर आप पसमानदा की बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी, तो हम आपसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि बरसों से जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो हमारा हक छीना, आप उस हक को बहाल कर दीजिए। आर्टिकल 341 में लगे धार्मिक प्रतिबंध को आप हटाने का काम करें। पूरा देश का पसमानदा समाज आने वाले 24 में आपके साथ खड़ा रहेगा और एक बार फिर से मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। पिछले 9 साल में जो है मॉब लिंचिंग हुई, उन मॉब लिंचिंग में सबसे ज़्यादा जो मारे गए हैं लोग, गया हुआ था 2-3 दिन पहले, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में हुई है। झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो हमारे लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना कि भाजपा के शासन में ये हो रहा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, बिहार में मॉब लिंचिंग हो रहा। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, झारखंड में मॉब लिंचिंग हो रहा। हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अंसारी की आपने बात किया, चूँकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है तो मरने वालों में भी हमारी संख्या सबसे ज़्यादा ही रहेगी। मगर राहुल जी कह रहे हैं कि सबसे बेहतर काम हम करेंगे क्योंकि भारत में जोड़ रहे हैं। आप कहाँ भारत जोड़ रहे हैं? कब आपने पसमानदा की बात की? कब आपने अंसारी का बात किया? आज राहुल गांधी को दर दर इसलिए भड़कना पड़ रहा है कि उनको बुनकरों ने साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब तक बुनकर उनके साथ था। बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब तक बुनकर उनके साथ था। आपको बुनकर की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। आप वेटिंग में ही रह जाएंगे। अगर आपको बात करना है तो फिर आगे आइए।